फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे लेट्स इंग्लिश पार्ट चैनल पे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज हम वर्ब के बारे में बात करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका यूज कैसे होता है, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम वर्ब के बारे में बात करेंगे जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं, इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। दूसरा क्या होता है मेन वर्ब जिसे हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। दूसरा क्या होता है मेन वर्ब जिसे हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब को भी दो भाग में बांटा गया है। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल वर्ब। पहला क्या होता है हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल वर्ब। मेन वर्ब को भी दो भाग में बांटा गया है। एक्शन वर्ब यानी फिजिकल, जो कि फिजिकल रूप से एक्शन करता है उसे हम फिजिकल वर्ब एक्शन वर्ब जिसे हम फिजिकल रूप से कोई कार्य करते हैं उसे कहते हैं। दूसरा स्टेट वर्ब यानी अवस्था, जो कि अवस्था आपके स्टेटस को बताता है उसे हम स्टेटस वर्ब भी कहते हैं यानी कि अवस्था। और दूसरा एक्शन वर्ब यानी फिजिकल, जो कि हम फिजिकल रूप से कोई काम एक्शन लेते हैं उसे हम फिजिकल वर्ब कहते हैं। जैसे कि रन दौड़ना, प्ले खेलना, रीड पढ़ना, स्लीप सोना, ईट खाना, ये हम फिजिकल रूप से करते हैं जिसे हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। खाना पीना सोना ये हमारे द्वारा किया जाता है यानी फिजिकल रूप से, तो इसे हम फिजिकल वर्ब भी कहते हैं। दूसरा स्टेटस वर्ब, जो कि अवस्था को बताता है, आपके स्टेटस को बताता है। तो जैसे एग्जाम्पल में हुआ एक डॉक्टर है, उसके स्टेटस के बारे में बता रहा है तो कहा जाएगा ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। कहा जाएगा ही इज अ डॉक्टर, वह मेरा दोस्त था। ही वॉज माई फ्रेंड, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। मेन वर्ब सेंटेंसेस में अकेला कार्य करता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं। मेन वर्ब सेंटेंस में अकेला कार्य कर सकता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में अकेला कार्य नहीं कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में टाइम चेंजेज ऑल थिंग्स, समय सब कुछ बदल देता है। समय हर चीज को बदल देता है। टाइम चेंजेज ऑल थिंग्स, समय हर चीज को बदल देता है। यू स्पीक टू लाउडली, तुम बहुत तेज बोलते हो। तुम बहुत तेज बोलते हो, ये क्या है मेन वर्ब। चेंजेस क्या है मेन वर्ब। स्पीक क्या है मेन वर्ब। स्पीक मेन वर्ब है, चेंजेस मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है। फिर भी ये सेंटेंस पूर्ण रूप से सही है। अगर सेंटेंस मेन वर्ब सेंटेंसेस में अकेला कार्य कर सकता है, मेन वर्ब सेंटेंस में अकेला कार्य कर सकता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में अकेला कार्य नहीं कर सकता है। ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में सहायता करते हैं, इसलिए इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ये मेन वर्ब को बनाने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेंगे फिर भी मेन वर्ब को हम बना सकते हैं। लेकिन मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब जो उनकी मुखिया होता है, इसे प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। तो आज हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इनके बारे में बात करेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, इनका यूज कैसे होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है सेंटेंसेस टाइम प्लस सेंटेंसेस, यानी कि हेल्पिंग वर्ब टेंस को बताता है, समय को बताता है। हेल्पिंग वर्ब टेंस को कौन टेंस है उसके बारे में बताता है, समय के बारे में बताता है। तो आज हम
प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मॉडल वर्ब इनके बारे में हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम इनके बारे में देखते हैं। ये डू को कितने फॉर्म में होते हैं? डू, डज, डिड, ये 3 होते हैं। हैव कितने होते हैं? हैज, हैव, हैड। बी किसे कहते हैं? इज, एम, आर, वाज, वेयर। बी में क्या आते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर। हैव में क्या आता है? हैज, हैव, हैड। डू में क्या आता है? डू, डज, डिड। इनका प्रयोग, डू डज का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इनका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। हैज, हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। वाज, वेयर का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं इनका यूज। इंडेफिनिट टेंसेज में इनका प्रयोग किया जाता है। ये तीनों का इंडेफिनिट टेंसेज में इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों का प्रयोग परफेक्ट टेंसेज में किया जाता है। इन हैज, हैव, हैड का परफेक्ट टेंसेज में किया जाता है। इन सभी का प्रयोग कंटीन्यूअस टेंसेज में किया जाता है। इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग कंटीन्यूअस टेंसेज में किया जाता है। इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्लस क्रिया में आईएनजी। तो डू, डज, डिड के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्लस क्रिया में आईएनजी। तो चलिए आज हम इनके बारे में बात करते हैं। कल के क्लास में हम इनके बारे में मॉडल वर्ब के बारे में बात करेंगे। हम इनके बारे में तो बात कर लिए, आप इसके बारे में बात प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, मॉडल वर्ब के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आज हम इनके बारे में बात करते हैं, इनके एग्जाम्पल के बारे में, इनके यूजेस के बारे में। इनके बारे में हम लोग डिटेल से बात कर लिए। अब इनके बारे में हम कल के क्लास में बात करेंगे। तो चलिए हम इनके एग्जाम्पल को देख लेते हैं जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। डू का प्रयोग आई, यू, दे, वी के साथ डू का प्रयोग करते हैं। डज का प्रयोग ही, सी, इट, वन, नेम। जब एक व्यक्ति का बात करेगा तब डज का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट के साथ भी डज का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू, दे के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करेंगे। एक वचन के साथ डज का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार डीड का प्रयोग आल सब्जेक्ट यानी कि सभी कर्ताओं के साथ डीड का प्रयोग किया जाता है। हैड का प्रयोग भी आल सब्जेक्ट यानी सभी कर्ता के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। डीड का प्रयोग भी सेम सभी कर्ता के साथ किया जाता है। हैज का प्रयोग ही, सी, इट, वन, नेम। एक नेम के साथ ही, सी, इट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग आई, यू, दे, वी के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। आल सब्जेक्ट सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। अगला देख लेते हैं इज का प्रयोग ही, सी, इट। जब एक नाउन यानी कि एक पर्सन या व्यक्ति के बारे में बात करेगा तब इज का प्रयोग करेंगे। आई, एम का प्रयोग आई के साथ, सिर्फ एम का प्रयोग केवल आई के साथ किया जाता है। आर का प्रयोग यू, दे, वी यानी कि मोर, नेम। बहुत से नाम रहेगा तब आर का प्रयोग किया जाएगा। यू, दे, वी, मोर, नेम यानी कि सीता एंड गीता आ गया तो हम आर का प्रयोग करेंगे। एक से अधिक अगर नाम आ गया तो आर का प्रयोग करेंगे। बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। वाज का प्रयोग आई, ही, सी, इट। एक व्यक्ति के बारे में बात करेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे। वेयर का प्रयोग यू, वी, दे के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। प्रेजेंट
प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इन तीनों का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं। इन दोनों का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। वाज वेयर का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं। हैज हैव का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। हैज हैड का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में करते हैं। हैड। डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं डू डज का प्रयोग। डू डज। पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग करते हैं। इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग करते हैं। इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। वाज वेयर का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। वाज वर का प्रयोग। तो चलिए इनके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। मैं वहाँ नहीं जाता। मैं आ गया यानी कि बहुवचन, तो इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट गो देयर। आई क्या है? सब्जेक्ट हो गया आई। डू का है हेल्पिंग वर्ब, नॉट फिर गो का है मेन वर्ब, फिर देयर। आई डू नॉट गो देयर। वह वहाँ क्यों जाती है? वाई डज सी गो देयर। वह वहाँ क्यों जाती है? वाई डज सी गो देयर। अगर क्यों, कब, कैसे शब्द बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। जैसे क्यों शब्द पहले बीच में आ गया सेंटेंस के तो उसकी अंग्रेजी हम पहले बनाते हैं। Why does she go there? अगला सेंटेंस, क्या तुम वहाँ जाते हो? क्या तुम वहाँ जाते हो? क्या शब्द पहले आ गया तो हम पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो तुम क्या है? बहुवचन है तो इसके साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग होगा। डू फिर कर्ता, यू फिर क्रिया, गो देयर। डू यू गो देयर? क्या तुम वहाँ जाते हो? अगला सेंटेंस है मैं कल विद्यालय नहीं गया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। मैं कल विद्यालय नहीं गया। मैं क्या है? सब्जेक्ट तो हो जाएगा आई, फिर डिड नॉट, फिर क्रिया का है जाना, गो। कहीं जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। टू स्कूल। कल का यस्टरडे। आई डू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। मैं कल स्कूल नहीं गया। उसी तरह देख लेते हैं अगला सेंटेंस को। उसने मुझे गाली नहीं दी। उसने मुझे गाली नहीं दी। उसने क्या है? सब्जेक्ट, तो कहा जाएगा ही। फिर नहीं है, नहीं है यानी कि पास्ट की बात कर रहा है तो इसके साथ ही आर सब्जेक्ट के साथ हम डिड का प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो कहा जाएगा डिड, फिर नहीं, फिर नॉट, फिर गाली देना कहा जाएगा एब्यूज मुझे, कहा जाएगा मी।
He did not abuse me. उसने गाली मुझे नहीं दी। अगर पास्ट इंडेफिनिट में हम निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तभी डिड का प्रयोग करेंगे। अगर वो सिंपल सेंटेंस रहेगा जैसे कि वह गया, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ही वेंट, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर वो सिंपल रहेगा, उसमें नहीं, क्या, क्यों शब्द ये सब नहीं दिया रहेगा, तो उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो उसमें भी अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव दिया है तभी हम नॉट का यूज करेंगे। अगर उसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं दिया है तो हम उसमें क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। मैं पढ़ चुका हूँ, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड। मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड। इसको हम क्रिया का तीसरा रूप रीड, रेड, रेड होता है। इसको हम रीडर जैसा लिखा है, इसको हम रेड पढ़ते हैं। आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड। मोहन आ गया है, मोहन हैज कम। कम क्या है? तीसरा रूप है। इसका पहला रूप होता है कम, दूसरा रूप होता है केम, तीसरा रूप होता है कम। कम, केम, कम। तो मोहन आ गया है, मोहन का है सब्जेक्ट। अब फिर हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कम का है मेन वर्ब। मोहन हैज कम। क्या राम आगरा से आ गया है? यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। क्या राम आगरा से आ गया है? राम पहले क्या आ गया, तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। पहले क्या शब्द आ जाए तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं कर्ता के अनुसार। अगर एक वचन का कर्ता रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन का कर्ता रहेगा तो हैव का। तो क्या हो जाएगा? हैज राम कम फ्रॉम आगरा। कहीं से आने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। क्या जाएगा? हैज राम कम फ्रॉम आगरा। मैंने अपना पाठ याद कर लिया था, यानी पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज, हैव का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज करते हैं। क्या जगह मैं अपना पाठ याद कर लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया क्या होता है? हैड। आई हैड लर्न्ड माई लेसन। हैड हम आल सब्जेक्ट यानी सभी कर्ता के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। तो आ जाएगा आई हैड लर्न्ड माई लेसन। अगला वह खेल रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, वह खेल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। ही इज प्लेइंग। ही क्या है? इनकी सब्जेक्ट हो गया, इसका है हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग का है मेन वर्ब। ही इज प्लेइंग। राम एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, यहाँ पर तुम एक पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो। यू आर नॉट रीडिंग ए बुक। यू क्या है? सब्जेक्ट, आर क्या? हेल्पिंग वर्ब, नॉट फिर रीडिंग क्या है? मेन वर्ब, ए बुक। यू आर नॉट रीडिंग ए बुक। तुम एक पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो। अगला कहा जाएगा मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। आई के साथ हम एम का यूज ज़्यादातर एम का यूज करते हैं। आई एम राइटिंग ए लेटर। राइटिंग मीन्स होता है लिखना और लेटर मीन्स पत्र, एक पत्र। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। अगला मैं तुझे बुला रहा था। मैं क्या है? इसमें सब्जेक्ट, कॉलिंग क्या है? मेन वर्ब, वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आई वाज कॉलिंग यू। आई मीन्स होता है मैं, फिर पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस की, तो हो जाएगा आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, वाज हो जाएगा। फिर बुलाना कॉलिंग, फिर इसमें क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। हम कंटिन्यू किसी भी सेंटेंस का कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ते हैं। तो कहा जाएगा कॉलिंग किसे? तुझे। तो कहा जाएगा यू। आई वाज कॉलिंग यू। अगला वे विद्यालय क्यों जा रहे थे? क्यों नहीं जा रहे थे?
क्यों शब्द क्यों कब कैसे शब्द आ जाए बीच सेंटेंस के बीच में, तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। तो क्या जाएगा, वाई वेयर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, वे विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे। वाई वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब लाइक करिए। तो आप कल के वीडियो में हम मॉडल वर्ब के बारे में बात करेंगे। आज हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात किए, जिसमें डू डॉट डिड हैज हैव हैड इज एम आर वाज वर के बारे में हम इस क्लास में बात किए। कल हम मॉडल वर्ब के बारे में बात करेंगे, जिसमें कैन कुड में माइट ये सब आते हैं, उनके बारे में हम कल के क्लास में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल।